नमस्कार मित्रों, जी के ट्रिक विद एमपी सर पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो इसे सब्सक्राइब करें, और जो इस वीडियो को देखता है वो वीडियो को जो है शेयर करना ना भूले। आज अपन दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और उस शानदार टॉपिक का नाम जो है, पहले तो मैं पिछली क्लासों की सभी छोटी कुछ बातें हैं उनको बता देता हूँ। देखिए, इधर अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की सीमाएं। दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की सीमाएं। इस राजस्थान की सीमाओं में, ठीक है ना, अभी तक अपन ने 10 भाग पढ़ लिए कुल टोटल ज्योग्राफी के। उसमें 10वां भाग था अपन राजस्थान की सीमाएं। और राजस्थान की सीमाओं में अपन ने एक तो पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या पढ़ा था मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। और जो है एक अपन ने पढ़ा था अंतर्राज्यीय सीमा। क्या पढ़ रहे अपन? अंतर्राज्यीय सीमाएं दोस्तों, ठीक है। यही अपने जो है इस चैप्टर की लाइन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अपन ने राजस्थान का राजस्थान से लगने वाला देश पाकिस्तान पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पाक की सीमा पड़ी थी। और जो है इधर अपन राजस्थान से लगने वाले अंतर्राज्यीय जिलों को पढ़ने वाले हैं। अंतर्राज्यीय राज्य कौन कौन से है वो इससे लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपन ने इसमें जो है एक तो 4850 इस किलोमीटर में अपन ने एक तो पढ़ लिया दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या पढ़ लिया अपन ने? मध्य प्रदेश पढ़ लिया, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर जो है सीमा अपन ने पढ़ ली थी। कितने? 1600 किलोमीटर। इसके बाद में अपन अगला इससे कम सीमा वाला राज्य पढ़ेंगे, और वो राज्य होगा हरियाणा। हरियाणा 1262 किलोमीटर, ठीक है। कितना पढ़ेंगे इसमें? 1262 किलोमीटर जो है मित्रों। आगे अपन जो है इसमें पढ़ेंगे गुजरात। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गुजरात पढ़ेंगे। और गुजरात राजस्थान से कितना लगता है? 1022 किलोमीटर। कितना लगता है? 1022 किलोमीटर लगता है दोस्तों। इसके बाद इसी कड़ी में अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं वो आपका देखो हरियाणा हो गया, यूपी पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश को इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्थान से 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है दोस्तों। और एक भाग और है, वो है दोस्तों पंजाब। क्या पढ़ेंगे इसके बाद अपन इसमें? पंजाब। और पंजाब राजस्थान से कितना लगता है? तो 89 किलोमीटर लगता है। अब देखना अपन को यह है कि कौन कौन से जिले इसके लगते हैं, राजस्थान से, और राजस्थान के कितने जिले अन्य राज्यों से लगते हैं, कौन कौन से जिले किस किस राज्य से लगते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो इसका स्क्रीनशॉट ले, या इसको कैसे भी करके, वैसे मैंने फर्स्ट में आपको ये पढ़ा दिया था, ठीक है ना। तो बिना टाइम गवाए हुए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो जीके का पोर्शन है, राजस्थान भूगोल का पोर्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। राजस्थान भूगोल में मैं आपको 1 बाय 1 करके एक एक पूरा चैप्टर क्लियर करवा रहा हूँ दोस्तों। और उस सभी चैप्टर को आपको नोट्स बनाने हैं बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है ना। किस तरीके से? शानदार तरीके से, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं, कल जो अपन ने पढ़ा था वो तो था आपका राजस्थान का और जो है मध्य प्रदेश की सीमाएं। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान प्लस हरियाणा की सीमाएं। क्या? राजस्थान और हरियाणा सीमा दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान और हरियाणा सीमा, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे ध्यान से। अगर आप समझोगे तो देखिए, इधर मैं पहले आपको डायग्राम बना देता हूं इधर। जैसे राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो हरियाणा से लगते हैं, हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान से लगेंगे, ठीक है। हरियाणा एक तरफ अपन पढ़ेंगे राजस्थान। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राजस्थान, ठीक है। अब इसमें अपन जो है लगने वाले जिले पढ़ेंगे जो हरियाणा से लगते हैं और जो राजस्थान से लगते हैं, ठीक है। अब इधर राजस्थान का डायग्राम बना के मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं। पहले देखिए, इधर जैसे ये अपना दोस्तों राजस्थान है। क्या है ये? राजस्थान, ठीक है। ये अपना जो है राजस्थान है, ये लो साहब। अब राजस्थान में यहां पर तो है गंगानगर मित्रों, यहां पर गंगानगर है, ठीक है। इधर हनुमानगढ़ है। क्या है? हनुमानगढ़। फिर आता है इसके नीचे चूरू, फिर आता है झुंझुनू, ठीक है ना। झुंझुनू के बाद आता है नीम का थाना, फिर आता है कोटपुतली बहरोड़, ठीक है। फिर आता है खेरतल तिजारा, ठीक है ना। क्या आता है? तिजारा, ये लो
तिजारा, उसके बाद दोस्तों आता है इसमें अलवर, और अलवर के बाद आता है इसमें डीग। अब पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब राजस्थान अब संपूर्ण राजस्थान का दोबारा से क्या हुआ है, सीमांकन हुआ है, दोबारा से राजस्थान में जो है नए जिले बने हैं। तो नए जिले बनने से पहले राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो हरियाणा से लगते थे? तो दोस्तों इससे पहले ये नीम का थाना सीकर में था, ठीक है ना, तो सीकर लगता था। इससे पहले कोटपुतली जयपुर में सर था, तो इससे कौन सा जिला लगता था? जयपुर लगता था। इससे पहले खेरतल अलवर में था, ठीक है ना, तो ओनली अलवर जिला लगता था। इससे पहले डीग भरतपुर में था, तो कौन सा जिला लगता था? भरतपुर। अब ये जिले नए लग के कौन से जिले? सीकर का नया जिला बना नीम का थाना, ठीक है। जयपुर से नया जिला कोटपुतली बहरोड़, अलवर से नया जिला खेरतल तिजारा, ठीक है। तो ये सभी जिले अब जो है इससे नए लग के नए जिले इससे लगेंगे दोस्तों, क्या नवीन जिले इससे जो है हरियाणा से लगेंगे, ठीक है। ध्यान से अगर इनको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इधर चलते हैं दूसरी साइड, क्या इधर, जैसे हरियाणा के कौन कौन से? सिरसा है, ठीक है, फतेहाबाद है, फतेहाबाद, ठीक है, हिसार दोस्तों, भिवानी, ठीक है मित्रों, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। इसी मेवात को दोस्तों अपन बोलते हैं नुहू। क्या बोलते हैं? नुहू। 1 2 3 4 5 6 और 7। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कितनी सीमा जो है हरियाणा से लगती है और हरियाणा की कितनी सीमा राजस्थान से लगती है, तो दोस्तों 1262 किलोमीटर में आपको अभी लिखवाऊंगा भी है, ठीक है ना, एक एक करके बिल्कुल सेम टू शानदार तरीके से आपको जो है इसको सभी को मैं आपको एक एक करके क्लियर करवा रहा हूं। अब पहले तो इनको इधर लिखते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखते रहिए, जैसे हनुमानगढ़, पहला राजस्थान का जिला जो हरियाणा से लगता है वो है हनुमानगढ़। इसके बाद लगता है दोस्तों चूरू, ठीक है। उसके बाद आ गया झुंझुनू, ठीक है मित्रों, झुंझुनू। झुंझुनू के बाद चलते हैं तो वो है नीम का थाना मित्रों, क्या है? नीम का थाना। नीम का थाना के बाद दोस्तों आता है कोटपुतली, जो जयपुर से अलग हुआ है, कोटपुतली, पुतली बहरोड़, जो किससे अलग हुआ है दोस्तों? 2 जिलों से मिलकर बना है, बहरोड़ अलवर से और जो है कोटपुतली जयपुर से। फिर अगर आगे चलते हैं तो वो है दोस्तों खेरतल तिजारा, क्या? खेरतल तिजारा जो अलवर से बना हुआ जिला है। उसके बाद शम अलवर, ठीक है, और लास्ट में आता है डीग, जो भरतपुर से अलग हुआ जिला है दोस्तों, क्या है? अलग हुए जिले हैं, ठीक है। अब इनमें सर्वाधिक सीमा वाले बता देता हूं मैं। सबसे ज्यादा सीमा वर्तमान में सर्वाधिक सीमा हरियाणा के साथ किसकी लगेगी दोस्तों? हनुमानगढ़ की। सबसे कम वैसे अगर देखा जाए तो अभी तक अलवर की लगती है, लेकिन अलवर को न मान करके अपन जो है क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अभी तक इनकी सीमाओं का जो है सीमांकन नहीं हुआ है मित्रों, क्या? अभी तक इनकी सीमाओं का सीमांकन नहीं हुआ है। वैसे अगर न्यूनतम मान के चले तो मेरे अनुसार तो न्यूनतम अलवर की रखेंगे अपन, ठीक है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा और, क्या थोड़ा और आगे चलते हैं, तो और आगे जैसे ही चलते हैं अपन तो अब आते हैं हरियाणा के जिलों पर। किस पर? हरियाणा वाले जिलों पर। अब हरियाणा की सीमा से लगने वाले जिले पड़ते हैं हरियाणा के वे जिले जो राजस्थान से लगते हैं। किससे लगते हैं? राजस्थान से लगते हैं। तो देखिए ऊपर सिरसा, कौन सा? सिरसा मित्रों, ये लो साहब सिरसा। सिरसा के बाद आता है इसमें फतेहाबाद। क्या आता है मित्रों? फतेहाबाद। सभी विद्यार्थी जो है इसको 1 बाय 1 करके आप अपनी नोटबुक में उतारिए और ध्यान से समझने की इसको जो है कोशिश कीजिए। फिर आता है हिसार मित्रों। हिसार के बाद आता है भिवानी। भिवानी बहुत ही शानदार शहर है दोस्तों। इसके बाद महेंद्रगढ़ की तरफ अपन चलेंगे। महेंद्रगढ़, ठीक है, ये लो महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद अपन चलते हैं रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद जो है दोस्तों मेवात, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? नुहू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नुहू। ये मेवात अलवर से लगा हुआ क्षेत्र है। अपन का जो राजस्थान का मेवात क्षेत्र है वो अलवर को ही मानते हैं अपन, ठीक है ना। अपन भी किसको मानते हैं? अलवर को मानते हैं, ठीक है। तो ये सारे जिले मैंने इधर लिख दिए, ठीक है। अब और समझने की कोशिश करना। देखिए इधर यहां पर मैं बना रहा हूं, जैसे राजस्थान के कितने जिले? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। राजस्थान के 8 जिले हरियाणा से दोस्तों, हरियाणा से। वह हरियाणा के कितने जिले दोस्तों? 3 और 3 6 1 7। वह हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। क्या? राजस्थान से सीमा बनाते हैं।
ध्यान से अगर अपन समझेंगे तो सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं भी, ठीक है ना। लेकिन वो आपको ध्यान से देखना है और समझना है बस, और मेरे साथ जुड़ा रहना है जब तक ज्योग्राफी पूरी नहीं हो जाती। ये और समझ लो, कुछ समय बाद में अपन राजस्थान की कला संस्कृति और हिस्ट्री को भी बहुत जल्द इस पे प्रारंभ करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इस जीके ट्रिक विद एमपी सर से जुड़े रहिए। आपका साथ ही हमारे लिए जो है दोस्तों मोटिवेशन का काम करता है। आप जितना हमारे साथ रहते हो, जितनी आप हमारी वीडियोस को देखते हो, हम उतना ही अच्छा पढ़ाने की आपको कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आगे और बताता हूं मैं आपको, राजस्थान की सीमा हरियाणा से कितनी लगती है दोस्तों, तो 1262 किलोमीटर लगती है। कितनी? 1262 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? लगती है, ठीक है। फिर आपसे पूछ ले जाए कि जो है हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा व अलवर जिला न्यूनतम सीमा हरियाणा से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैं न्यूनतम में डायरेक्ट लिख रहा हूं कि सीमांकन तय नहीं हुआ अभी तक दोस्तों, सीमांकन तय नहीं हुआ। इसलिए अपन क्या है, सिर्फ एक नॉर्मल तौर पे अपन समझ सकते हैं कि हरियाणा से जो है सबसे कम सीमा अलवर की लगती है। बाकी सीमांकन पूर्णतः तय हो जाएगा, उसके बाद ही अपन आगे जो है कुछ कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका जो है हरियाणा और राजस्थान की सीमा का जो है सीमांकन है। हरियाणा और राजस्थान से लगने वाले जिले हैं, राजस्थान के हरियाणा से और हरियाणा के राजस्थान से, ठीक है। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। और अब इसको मैं मिटाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये लीजिए। अब इसके बाद जो है अपन जो पढ़ेंगे वो होगा दोस्तों गुजरात। क्या? गुजरात होगा, ठीक है। इसके बाद जिसे अपन पढ़ेंगे वो गुजरात होगा मित्रों, ठीक है ना। अब देखिए आप, गुजरात, राजस्थान प्लस गुजरात सीमा, राजस्थान और गुजरात सीमा मित्रों। क्या? राजस्थान और गुजरात की सीमा, ठीक है ना। ध्यान से समझते रहिए आप, तो बस यहां देखना है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। इधर मैं वही लिख रहा हूं फिर दोबारा कि इधर तो राजस्थान एक तरफ, तो ठीक है, और एक तरफ अपना क्या गुजरात है मित्रों। क्या है? गुजरात। ये लो साहब, ठीक है। तीसरा कम सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है अपने राजस्थान से, ठीक है ना। फिर मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, देखिए इधर ध्यान से, ये अपना हो गया राजस्थान, ठीक है ना। ये अपना क्या है? राजस्थान है, ठीक है। ये अपना जो है राजस्थान, ठीक है। इस राजस्थान में अपन देखते हैं गुजरात। किसको देखेंगे? गुजरात। तो यहां से चलेंगे अपन, क्या? बांसवाड़ा से अपन चलेंगे, बांसवाड़ा। फिर आता है आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद दोस्तों उदयपुर। क्या? उदयपुर। उदयपुर के बाद अपन आते हैं सिरोही, ठीक है। सिरोही के बाद अपन आते हैं सांचौर, सांचौर, और सांचौर के बाद मित्रों बाड़मेर। कहेंगे? बाड़मेर, ठीक है। तो ये तो गए राजस्थान के जिले। अब चलते हैं फिर वापस गुजरात की तरफ से। गुजरात की तरफ से अपन चलेंगे तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कच्छ का रण। किसको पढ़ेंगे? कच्छ का रण को पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बनासकांठा। क्या? बनासकांठा। फिर पढ़ेंगे अपन साबरकांठा, साबरकांठा। उसके बाद महिसागर, महिसागर। फिर अरावली, अरावली के बाद दाहोद। क्या है? दाहोद दोस्तों। क्या है? दाहोद। 6 जिले गुजरात के जो है राजस्थान से सीमा बनाते हैं, और 1 2 3 4 5 6 जिले ही राजस्थान के गुजरात से सीमा बनाते हैं। ज़्यादा टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ना है, सोच समझ के समझना है, ठीक है। और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठ के आपको नोट्स बनाने अपने, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इन्हीं जिलों को मैं इधर डाल देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डाल रहे हैं कच्छ का रण। क्या मित्रों? कच्छ का रण। ये लो साहब, कच्छ का रण।
उसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे बनासकांठा। किसको पढ़ रहे हैं अपन? बनासकांठा, ये लो। फिर अपन पढ़ते हैं साबरकांठा। क्या? साबरकांठा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चले तो महिसागर है दोस्तों। क्या है? महिसागर, ठीक है। फिर आपका आता है अरावली। क्या आता है? अरावली। और अरावली के बाद नेक्स्ट आता है अपना दाहोद। क्या आता है? दाहोद, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान की तरफ से, तो राजस्थान की तरफ से बाड़मेर। क्या मित्रों? बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर के बाद अपन चलते हैं सांचौर। कहाँ चलेंगे? सांचौर दोस्तों, ये लो सांचौर। सांचौर के बाद अपन चलेंगे सिरोही, ठीक है, सिरोही। सिरोही के बाद अपन मित्रों उदयपुर। कहाँ चलेंगे? उदयपुर। उदयपुर के बाद अपन चलेंगे कहाँ? डूंगरपुर। कहाँ चलेंगे? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद अपन कहाँ चलेंगे? बांसवाड़ा। कहाँ चलेंगे? बांसवाड़ा, ठीक है। ये आपका जो है न्यूनतम जो सीमा है, सॉरी, अब ये तो हो गया आपका राजस्थान और गुजरात। इसके बाद में जो न्यूनतम सीमा है वो किसकी लगती है और किससे लगती है, ठीक है ना। तो देखो इधर, पहले मैं इनको क्लियर कर देता हूं। पहले बाड़मेर लगता था लेकिन सांचौर नहीं लगता था, क्योंकि सांचौर पहले किस में चल रहा था दोस्तों? जालौर में। अब सांचौर जो है किससे अलग हुआ? जालौर से। और जालौर की सीमा नहीं लग के अब किसकी लगेगी? सांचौर की लग रही है दोस्तों। किसकी लग रही है? सांचौर की। बड़े ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लो कि सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है? तो देखिए इधर सर्वाधिक सीमा किस जिले की, यहां नहीं लिख के अब मैं आगे ही लिख देता हूं। इधर देखिए, पहले तो ये लिखते हैं अपन, राजस्थान के 6 जिले व गुजरात के 6 जिले आपस में अंतरराज्यीय सीमा रेखाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीमा रेखाएं बनाते हैं दोस्तों। सीमा रेखाएं बनाते हैं मित्रों, बनाते हैं, ठीक है। ये तो आपकी क्लियर कहानी। फिर आगे चलते हैं कि राजस्थान से गुजरात की 1022 किलोमीटर, कितनी? 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। फिर पूछा जाता है कि राजस्थान का गुजरात से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, क्या दोस्तों? सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, सीमा बनाने वाला जिला उदयपुर है मित्रों। क्या है? उदयपुर। व न्यूनतम सीमा बनाने वाला, क्या? न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला, न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है दोस्तों। कौन है? बाड़मेर। तो देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूं इनको। ये तो ये है बाड़मेर, इधर है उदयपुर, ठीक है। इधर जो है 1022, उधर 6 और उधर 6 जिले, ठीक है। तो ये बिल्कुल साधारण सी बात है, ज्यादा टेंशन की जरूरत कहीं भी नहीं है। आराम से समझना है और आराम में लिखना है आराम से, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब बचे अपने 2 राज्य, क्या? 2 राज्य और बचे हैं दोस्तों, ठीक है। उनको भी अपन ध्यान से समझते हुए जो है आगे बढ़ेंगे। ज्यादा उसमें टेंशन की जरूरत अपन को कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। एक तरफ तो अपन बना लेते हैं पंजाब और जो है राजस्थान, क्या? राजस्थान, ठीक है। और एक तरफ अपन बना लेते हैं यूपी और राजस्थान, क्या? यूपी और राजस्थान। चलो पूरा लिख देता हूं इसको, उत्तर प्रदेश व राजस्थान, क्या? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो ये लो, ठीक है। इसमें भी टेंशन की जरूरत नहीं है अपन को। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत कम मामला है इसमें। देखो इधर इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये लो, तो इसमें तो ज्यादा दिक्कत कहीं भी नहीं लेनी है अपन को, ठीक है ना। इधर पढ़ते अपन जो है उत्तर प्रदेश में, नीचे डायग्राम बना देता हूं पहले राजस्थान का, ठीक है। ये लो,
ये अपना राजस्थान का डायग्राम है, ठीक है ना। अब पहले अपन देखते हैं उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ज़्यादा लगती है। तो उत्तर प्रदेश से जो जिले लगते हैं, एक तो डीग है, ठीक है ना, एक तो क्या है, डीग, डीग, ठीक है। दूसरा फिर आता है इसमें भरतपुर, और एक आता है इसमें दोस्तों धौलपुर, क्या, धौलपुर, ठीक है ना। ये 2 जिले आते हैं इससे, ठीक है। कितने जिले आते हैं, 2, सॉरी 3 जिले आते हैं, मेरा दिमाग, ठीक है, डीग, भरतपुर और धौलपुर। अब अगर यूपी की बात करें तो यूपी का एक तो आता है आगरा, एक तो आता है मित्रों आगरा, ठीक है, और एक आता है मथुरा, क्या, मथुरा, ठीक है। ये 2 जिले यूपी के आते हैं, ठीक है ना। अगर इनकी सीमा की बात करें तो मैं यहाँ डाल देता हूं राजस्थान की, उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी लगती है मित्रों, 877 किलोमीटर लगती है, ठीक है, 877 किलोमीटर लगती है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसमें छोटा बड़ा तो ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तक इनका डिवाइडेशन नहीं हुआ, इसलिए इसको अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब राजस्थान में देखो डीग, डीग के बाद फिर आता है आपका भरतपुर, ठीक है, फिर आता है भरतपुर, और उसके बाद आता है आपका धौलपुर दोस्तों, क्या आता है, धौलपुर, ये लो साहब, ठीक है, धौलपुर। इधर चलेंगे अपन तो जो है उत्तर प्रदेश का एक तो है क्या नाम उसका, आगरा, और एक है दोस्तों मथुरा, क्या, मथुरा, ठीक है। इधर चलते अब पंजाब और राजस्थान की तरफ, तो पंजाब की राजस्थान से 89 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी, 89 किलोमीटर सीमा लगती है, क्या लगती है, सीमा लगती है, ठीक है ना। और जिलों की अगर बात करें तो यहाँ एक तो इसका तो फाजिलका और मुक्तसर है, ठीक है ना, पंजाब का तो फाजिलका और मुक्तसर, ठीक है, मुक्तसर साहिब जिसको बोलते हो आप, ठीक है। और राजस्थान के गंगानगर और जो है हनुमानगढ़, क्या, गंगानगर और हनुमानगढ़। ऊपर तो है गंगानगर, ठीक है, और नीचे आएगा आपका हनुमानगढ़, क्या आएगा, हनुमानगढ़, ठीक है। अब इसी के साथ में एक और जो है आपको अवगत करवा रहा हूं। देखिए इधर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान से लगने वाले ऐसे जिले जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, क्या, दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। अब 2 राज्यों से सीमा कौन कौन से बनाते हैं, देखिए इधर राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, क्या, सीमा बनाते हैं मित्रों, क्या बनाते हैं, ये लो साहब। बहुत ही साधन में समझना है तो राज्य, इधर तो जो है संयुक्त राज्य कौन कौन से, इधर राजस्थान के जिले डालेंगे अपन, क्या, राजस्थान के जिले दोस्तों, ये लो साहब, राजस्थान के जिले, ठीक है ना। इधर तो अपन ने एक तरफ तो डाल दिया संयुक्त राज्य, एक तरफ अपन ने डाल दिया राजस्थान के जिले मित्रों, ठीक है, ये लो साहब। शानदार तरीके से समझना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें ना, और आरामी से समझना है, सोच समझ के अगर आप करोगे तो आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। अब जैसे चलते हैं अपन ऊपर से नीचे की ओर, जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं पंजाब को, और पंजाब फिर उसी के साथ आता है इसमें हरियाणा, ठीक है ना। पंजाब और हरियाणा से अगर सीमा बनाता है तो वो कौन सा जिला है जो पंजाब और हरियाणा से सीमा बनाता है, तो दोस्तों वो है हनुमानगढ़। कौन सा जिला रहेगा आपका, हनुमानगढ़, ठीक है ना, ये लो साहब। फिर अगर अपन नीचे आए तो जो है फिर आता है हरियाणा और जो है उत्तर प्रदेश, क्या, उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात करें तो कौन सा जिला है जो सीमा बनाएगा, तो वो जिला होगा दोस्तों डीग। कौन सा होगा, डीग जिला। पहले भरतपुर में था, पहले भरतपुर था, अब डीग हो जाएगा, ठीक है, नो टेंशन। फिर नीचे और आते हैं अपन तो उत्तर प्रदेश प्लस एमपी, तो उत्तर प्रदेश और एमपी के साथ धौलपुर रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा, ये लो धौलपुर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल कहीं भी नहीं करनी अपन को, ठीक है ना, इसमें टेंशन की जरूरत है ही नहीं। ज़्यादा दिमाग जो है कहीं भी नहीं लगाना अपन को, ठीक है ना। देखिए इधर फिर आगे बढ़ते इसमें तो एमपी प्लस गुजरात, क्या, एमपी और गुजरात। अगर एमपी और गुजरात की बात करें
तो जो है बांसवाड़ा रहेगा। क्या रहेगा? बांसवाड़ा। ठीक है ना, ये हो गए। कहाँ टेंशन? 4 जिले कितने राज्यों से? 1 2 3 4 और 5 राज्यों से। तो टेंशन कहाँ है? 5 राज्यों से 4 जिले संयुक्त रूप से सीमा बनाएंगे। क्या? संयुक्त रूप। अब सबकी अगर सीमा देखें कि संयुक्त रूप से राजस्थान की सीमा सभी राज्यों से 4850 किलोमीटर लगती है। कितनी? 4850 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 4850 किलोमीटर। तो टेंशन बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे फिर और थोड़ा सा और ऊपर ले ले तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान प्लस पंजाब से कौन सा जिला लगता है। ठीक है ना, ये लो साहब, इनको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये लीजिए नीचे, ठीक है ना, इनको भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान और पंजाब से लगता है गंगानगर। कौन सा लगेगा? गंगानगर। कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से कौन सा जिला लगेगा? तो गंगानगर। फिर नीचे आ जाए कि पाकिस्तान प्लस गुजरात से कौन सा जिला लगता है? गुजरात। तो इसमें भी आप टेंशन लेना कहीं भी जो है क्या कहते हैं उसको, मुनासिब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेंशन की जरूरत ही नहीं है। गुजरात और बाड़मेर, ठीक है, पाकिस्तान और बाड़मेर। तो पाकिस्तान और गुजरात की सीमा से लगने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? बाड़मेर। ठीक है, फिर इसमें पूछ लिया जाए कितना, तो 1070 किलोमीटर। कितना? 1070 किलोमीटर लगती है सीमा पूरी। ठीक है, कोई टेंशन कहीं भी नहीं है इसमें। अगर कुल पूछे आपसे कुल, तो 5920 किलोमीटर है। क्या? कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। ठीक है, अपने यहाँ समुद्री सीमा तो है नहीं, सिर्फ राजस्थान की जो है स्थलीय सीमाएं हैं अपने यहाँ। क्या है? स्थलीय सीमाएं। ठीक है ना, इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ेंगे अपन आगे। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं अपन आगे। अब बहुत ही शानदार तरीके से अपन समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं एक नंबर चीज आपको पढ़ाने वाला हूं। क्यों पढ़ाने वाला हूं? क्योंकि आप पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको आंसर देना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती थी। लेकिन अब अलग पढ़ेंगे कुछ। देखिए इधर, अब थोड़े बहुत इसमें पढ़ते हैं अपना महत्वपूर्ण फैक्ट। क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है ना, इन महत्वपूर्ण तथ्यों में बहुत ही साधारण सी चीजें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि सर्वाधिक जयपुर ग्रामीण है। इस जयपुर ग्रामीण की सीमा कितने जिलों से लगती है दोस्तों? तो 10 जिलों से लगेगी लगभग। कितने जिलों से? 10 जिलों से लगेगी। ठीक है, कितने जिलों से लगेंगे? 10 जिलों से। ठीक है, देखिए आगे वो 10 जिले कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले 10 जिले जैसे जयपुर, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे अपन तो दौसा, ठीक है, इधर चलेंगे अपन टोंक, ठीक है ना, फिर जयपुर में आते हैं अपन दूदू, ठीक है, दूदू पी लिया। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं कोटपुतली, ठीक है, कितने हो गए अपने? 5, ठीक है ना। 5 के बाद छठे पे आते हैं अपन अजमेर, ठीक है, अजमेर के बाद अपन चलते हैं ऊपर की ओर तो सीकर, सीकर के बाद अपन चलते हैं जो है नीम का थाना। कहाँ चलेंगे? नीम का थाना, ठीक है, फिर अपन चलेंगे डिडवाना, कुचामन। क्यों? अभी बता रहा हूं आपको क्यों चलेंगे इधर। डिडवाना और कुचामन जो है पहले किस में था दोस्तों? तो पहले ये सब थे नागौर में। किस में थे? ये सब नागौर में थे, ठीक है ना, पहले किस में थे? ये सब नागौर में, ठीक है। अब इसमें जो है जयपुर, दौसा, टोंक, दूदू, कोटपुतली, सीकर, नीम का थाना, डिडवाना। अब कुचामन और नीम का थाना किस में था सबसे पहले? तो नीम का थाना पहले था सीकर में। अब पहले किसको लगाएंगे अपन? सीकर को। अकेला सीकर लगता था पहले। क्या लगता था? अकेला जो है सीकर लगेगा। लेकिन अब जो है सीकर नहीं लग के क्या लगेगा? सीकर भी और नीम का थाना भी। क्या लगेगा? सीकर भी और नीम का थाना। तो हो गए 10 हो गए, ठीक है ना। 10वां होगा आपका अलवर दोस्तों। क्या होगा? अलवर, ठीक है। ये 10 जिले जो है जयपुर ग्रामीण से लगेंगे। फिर आगे चलेंगे अपन तो दूसरे नंबर पर टोंक होता है। क्या है? टोंक। दूसरे नंबर पर टोंक आता है जो 8 जिलों से लगता है। कितने जिलों से? 8 जिलों से, ठीक है।
इसमें भी आप ध्यान से अगर समझोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्यों नहीं आएगी, देखो सवाई माधोपुर, बूंदी, ठीक है ना, दौसा, दौसा है ना, दौसा के बाद अपन चलेंगे केकड़ी, केकड़ी के बाद अपन चलेंगे शाहपुरा, शाहपुरा से अपन चलेंगे अजमेर, अजमेर से अपन चलेंगे जयपुर ग्रामीण, क्या, जयपुर ग्रामीण, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये संपूर्ण जिले आपके इससे लग जाएंगे, ठीक है। सवाई माधोपुर, बूंदी, दौसा, केकड़ी, शाहपुरा और जो है अजमेर, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, ठीक है, अजमेर और जयपुर ग्रामीण। तो ये 8 जिले तो किससे, टोंक से, और 10 जिले किससे लगेंगे, जयपुर ग्रामीण से। लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। तो हो गए पूरे जिले, ठीक है ना, टोंक, टोंक के 8 जिले हो गए, इधर इसके 10 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8, एक हो गया आपका दूदू। अब लीजिए दोबारा स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, एक बार और लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि एक जिला जो है अपन बताना भूल गए थे तो नीचे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अपन बढ़ेंगे आगे, ठीक है, ये हो गया काम। और अगर नहीं ले तो अभी जो है मैं इसी में पूरा आपका फैक्ट क्लियर कर रहा हूं, देखिए इधर ध्यान से। यहां पढ़ते अपन, एक क्वेश्चन आपसे निश्चित तौर पे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयपुर से लगने वाला जिला कौन सा है, या जयपुर जिला किसके अंदर आता है, तो जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, जयपुर। इसी प्रकार जोधपुर जिला आएगा, इसी प्रकार कौन सा, जोधपुर जिला भी आएगा, जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, जोधपुर शहर से, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, जयपुर चारों ओर से, चारों ओर से जयपुर ग्रामीण जिले से, जिले से घिरा हुआ है, क्या, घिरा हुआ है, ठीक है। फिर इसी प्रकार एक और आता है इसमें, जोधपुर, जोधपुर शहर भी जो है, जोधपुर जिला चारों ओर से, चारों ओर से जोधपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है दोस्तों, क्या, ग्रामीण से घिरा हुआ है, ठीक है ना। यहीं पर मैं एक और जो है शानदार आपको बता रहा हूं, देखिए राजस्थान से, या राजस्थान के बराबर, बराबर या फिर बड़ा, बड़े देश, बड़े देश, यानी ऐसे कौन कौन से देश है जो राजस्थान के लगभग बराबर भी है, राजस्थान से बड़े भी है, राजस्थान से छोटे भी है, ठीक है। तो पहले तो अपन देखते हैं राजस्थान की जो है क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल क्या देखेंगे अपन, राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब राजस्थान का अगर क्षेत्रफल देखें तो भारत में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी, क्षेत्रफल की दृष्टि से, प्रथम स्थान रखता है, क्या, प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। कुल का कितना है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 10.41%, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो जो है राजस्थान के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य एमपी है। राजस्थान के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य एमपी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, किसका, भारत का सबसे बड़ा राज्य एमपी है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गए। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो तो ये है कि राजस्थान के बराबर है, राजस्थान से बड़े देश कौन कौन से हैं, क्या है, कौन कौन से। तो इसमें नहीं आ रहा तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे करके पढ़ते हैं। देखो इधर
यहाँ लिखवा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले अपन जिसको देखते हैं वो तो कांगो रिपब्लिकन, कौन सा देश है? कांगो रिपब्लिकन देश है दोस्तों, रिपब्लिक। लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और लगभग इसमें, यानी ये तो बिल्कुल लगभग बराबर है। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूं, इससे कुछ छोटे हैं कुछ बड़े, आप बड़े बता देता हूं, जैसे वियतनाम है, ठीक है ना, नॉर्वे है आपका, जापान वगैरह है, तो ये लगभग इसके बराबर है। लेकिन गुना में पूछता है इसमें क्वेश्चन, किसमें पूछते हैं? गुना में पूछते हैं। अब गुना में कौन कौन से पूछते हैं, ठीक है, तो पहले इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ले लिया? अब देखिए इधर, देखो इधर, एक तरफ तो देश, देश का डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, तो डायरेक्ट अपन लिखते हैं सबसे पहले न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, राजस्थान, न्यूजीलैंड व ब्रिटेन से लगभग 1.5 से 2 गुना, 1.5 से 2 गुना बड़ा है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि स्विट्जरलैंड कितना है, ठीक है ना, बांग्लादेश की लिख देता हूं, चलो बांग्लादेश वाला देता हूं। राजस्थान बांग्लादेश से लगभग 2.3 गुना बड़ा है, क्या है? 2.3 गुना बड़ा है, ये लो सर। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है स्विट्जरलैंड, श्रीलंका लेते पहले अपन, श्रीलंका से राजस्थान कितना बड़ा है? तो लगभग 5.2 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 5.2 गुना। फिर आता है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड जो है राजस्थान से लगभग 8.2 गुना बड़ा है। कितना? 8 गुना मान लो आप तो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसमें इजराइल के बारे में। किसके बारे में? इजराइल के बारे में, कि इजराइल राजस्थान से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये है और एक पूछा जाता है आपका इजराइल दोस्तों। क्या? इजराइल। ये लो सर, तो इजराइल राजस्थान से कितना छोटा है? लगभग 16.5, कुल मिला के 17 गुना है, ठीक है ना। कितना है? 17। राजस्थान इजराइल से कितना गुना है? 17 गुना है। कितना गुना है? 17 गुना, ठीक है ना। तो ये तो जो है देश और राजस्थान से लगने वाले, राजस्थान के बारे में जो क्षेत्रफल है उसके बारे में बताया मैंने आपको। किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है ना। ये सिस्टम तो आपका ये है। अब जो है इसमें बाकी कुछ ऐसा बचा नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए मान लो कभी गलती से, कि वैसे आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्या? बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है ना। तो जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर है दोस्तों। क्या है? जैसलमेर। अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान एकीकरण के समय, किसके? राजस्थान एकीकरण के समय सबसे छोटा जिला था। राजस्थान एकीकरण के समय सबसे छोटा जिला था, तो सबसे छोटा जिला उस टाइम पे कौन सा था? सबसे छोटा जिला कौन सा था उस टाइम पे? उस टाइम पे सबसे छोटा जिला था डूंगरपुर। कौन सा था? डूंगरपुर। कौन सा जिला था? डूंगरपुर, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों बराबर है? क्या है? दोनों बराबर है, बिल्कुल। तो देखिए, सिरोही जिला
सिरोही जिला क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल जैसे 1.5% क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में लगभग बराबर है, दोनों में लगभग बराबर है, बिल्कुल क्या है, बराबर है, ठीक है ना, दोनों में लगभग बराबर है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दी, देखो एक तो श्रीलंका है, एक आपसे पूछा जाता है इजराइल के बारे में, ठीक है ना, और जो है इसके भी पूछ लिया गया है कई बार, इसको कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन ये समझने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम, क्या कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन और है, जो राजस्थान का अभी जो है पुनर्गठन हुआ था, उस पुनर्गठन में राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे छोटा है, तो मेरे अनुसार जोधपुर होना चाहिए, लेकिन अभी तक क्या है इनकी सीमांकन नहीं हुई, तो पुनर्गठन के बाद जब सीमांकन नहीं हुआ तो अपन पूर्णतः नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मेरे अनुसार जोधपुर है, क्या है, जोधपुर है। बाकी देखो आगे जो कुछ होगा वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है ना, कौन सा जिला छोटा रहता है, कौन सा जिला बड़ा है, सब कुछ आपको एक एक करके बता दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और जो है अपने इस चैनल को जीके ट्रिक विद एमपी सर को जो है दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन के बटन को जरूर दबाए, क्यों, क्योंकि सभी वीडियोस का आपको लिंक तुरंत पता चल जाएगा। जो इस वीडियो को देखता है वो दोस्तों वीडियो को जो है शेयर करना ना भूले, ठीक है ना। अपने माँ बाप का सपना आपको पूरा करना है तो जुड़े रहिए जीके ट्रिक विद एमपी सर से, क्योंकि मैं आपके लिए इतने शानदार जो है बहुत ही तरीके से कम 5 सब्जेक्ट 5 जो है बुकों से मिलाकर के दोस्तों मैंने एक कंटेंट तैयार किया है, उस कंटेंट को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एनसीईआरटी और जो है जितनी भी गाइड है, जितनी भी बुक है, सभी पुस्तकों से मैं बिल्कुल फैक्ट लेके आ रहा हूं आपके लिए, तो आप इन्हें देखना न भूलें, ठीक है ना। आगे हिस्ट्री और जो है कला संस्कृति की क्लास से भी बहुत जल्द दिवाली के बाद अपन प्रारंभ कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।